आई एम सो सॉरी। कोई लूला लंगड़ा भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार नहीं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं एक और बार ट्राई कर लूं। कोई माँ है जो अपने बेटे की शादी दिया से कराए? है तो आ गया है। हम उर्मी ईशान सिन्हा, हम दिया को अपनी बहू बनाएंगे। तुम हमारी बहू बनोगी। शर्म से नहीं, पूरी खुशी से, पूरी इज्जत से और पूरे मान सम्मान के साथ। आंटी, आपने बहुत बड़ी बात कही थी और मैं दिल से आपके इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं मानती कि शादी कर लेने से एक लड़की की इमेज घटती या बढ़ती है। शादी कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि एक लड़की के कैरेक्टर को डिफाइन कर सके कि वो अच्छी है या बुरी, और मुझे ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी कई लड़कियां हैं जो बिना शादी किए रहती हैं, बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, एज अ सिंगल पेरेंट वो अपनी लाइफ जी रही हैं। ऐसी लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगे? एक लड़की की अपनी पहचान भी होती है और मैं मेरे सम्मान के लिए किसी के परिवार का नाम या किसी की मिसेस कहलाने की मोहताज नहीं हूं। वाह, कितनी सच्ची बात कही है। आंटी, आपने मेरे लिए इतना सोचा कि आपका बड़प्पन, लेकिन खुश रहने के लिए मुझे एक शादी की जरूरत नहीं, और आप सबको दिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग दिया, लेकिन बेटा आज हमने जो भी कहा दिल से कहा। आंटी, आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता माँ। शादी के लिए प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या ना मैं दिया से और ना दिया मुझसे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे? देखा, इसे कहते हैं कंप्लीटली मना कर देना। अब शौर्य भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। एक मिनट। पहली बात, ये हमारे घर का मामला और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि दिया मैं तरस खा के मुझसे शादी कर लूं, ये उसकी इंसल्ट। शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल और उसे अपनी चॉइसेस लेने का पूरा हक है। इसे कहते हैं घुमा फिरा के मना कर देना। इनफ। मेरे बेटे की बातों का आप गलत मतलब मत निकालिए प्लीज। गलत मतलब सिर्फ दुनिया ही निकालती है। सारी बातों का सही मतलब तो सिर्फ तुम ही निकालती हो ना उर्मी। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया, मखाने वाली खीर। तुम्हें पसंद है ना? देखो, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, मुझे तो बहुत पसंद है। और इतनी खुशी का दिन है तो मैंने सोचा थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर ले। लेकिन तुम यहाँ उदास हो, क्या हुआ? माँ की बहुत याद आ रही है। बेटी दुखी हो या खुश,
माँ की गोद में सुकून मिलता है। आज मैं केस जीत गई, लेकिन इतनी बड़ी खुशी मैं अपनी माँ के साथ नहीं शेयर कर पा रही। बस इतनी सी बात। तो माँ को फोन कर लो, उनसे बात कर लो। और ट्राई किया, आंसर नहीं कर रही है। तो एक बार और ट्राई करो। माँ है वो तुम्हारी, ज्यादा दिन तक रूठी नहीं रहेंगी। बताओ कहाँ है तुम्हारा फोन? ये फोन करो और बात करो अच्छे से, रोके नहीं। माँ शायद आज भी मेरा फोन नहीं उठाएगी। हेलो, माँ, कौन? माँ, माँ मैं दिया। माँ मैं केस जीत गई। माँ अब तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उन गुनहगारों को सजा मिल गई। माँ, कौन दिया? मैं किसी दिया को नहीं जानती। माँ ऐसे मत बोलो, तुम अब तक मुझसे गुस्सा हो। माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ। हमारी कोई बेटी नहीं है। हेलो माँ, माँ, कोई बात नहीं दिया, कोई बात नहीं। आखिर माँ है वो तुम्हारी, ज्यादा दिन तक नहीं रूठी रहेंगी। आज तुम्हें इतनी बड़ी जीत मिली है, कल तुम्हें अपने भी मिल जाएंगे। और हम सब है ना यहाँ, मैं उर्मीश, और तुम अकेली नहीं हो दिया। हम सब लोग हैं यहाँ तुम्हारे लिए। रोना नहीं। मुझको नहीं करनी है शादी माँ, आप क्यों फोर्स कर रही हैं मुझे? शौर्य, कब तक शौर्य? कब तक इस तरह अपने अतीत से भागते रहोगे? जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा। वो अतीत था तुम्हारा, बीत गया, भूल जाओ उसे। कुछ नहीं भूला मैं माँ, वो अतीत हर रोज मेरे साथ रहता, जाकर भी उसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकता माँ। जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं इस बात को शौर्य, लेकिन आप उस अतीत को बीत जाने दो बेटा। आने वाले कल के बारे में सोचो, इस कल को संवारो। दिया अच्छी लड़की है। हाँ वो अच्छी लड़की है, लेकिन मेरा प्यार नहीं। तो बताओ, कैसा होगा तुम्हारा प्यार? किस तरह की लड़की पसंद है तुम्हें? आप जानती हैं। नहीं, मैं नहीं जानती। माँ है हम तुम्हारी, एंड आई वांट टू नो किस तरह की लड़की से प्यार होगा तुम्हें? ऐसी लड़की जो स्मार्ट और थोड़ी सी मासूम और जीनियस और शौर्य, थोड़ी पागल है, जो दुनिया के बनाए रास्तों पे नहीं अपने अपने रास्ते खुद बनाए, अपनी सोच को आगे रख के जी, जिसकी आंखों में हौसला, जिसके इरादों में एक उम्मीद, एक जिद, जो बड़े बड़े दुखों से अकेली लड़ जाए, जो छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढे, जिसे रिश्ते निभाने आते हो, जिसे अपना बनाना आता, जो एक पल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी प्यार से प्यार करे, जो प्यार के लिए कुछ भी कर जाए, जिसका प्यार देख के आंख भरा, जो मुझे ये एहसास दिलाए कि मैं उसका और वो मेरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी तरह स्ट्रॉन्ग, जो समाजों के बनाए रिवाजों पे नहीं, अपने बनाए उसूलों पे चले, जो
वो कदम उठाए जो उसे सही लगे, जो अपने आप में पूरी और सबको पूरा करे, जो सबके लिए एक आदर्श बने, आपकी तरह। जिस लड़की को तुमने अभी डिस्क्राइब किया, वो लड़की तो बिल्कुल हमारी दिया जैसी, हमारी दिया जैसी। पॉज नहीं करेंगे शौर्य, बट यू थिंक अबाउट इट। इसके इरादों में एक उम्मीद, एक जिद। सर प्लीज प्लीज मुझे जामदार का हिट एंड रन स्टोरी कवर करने दीजिए प्लीज। जो दुनिया के बनाए रास्तों पे नहीं, अपने अपने रास्ते खुद बनाए, अपनी सोच को आगे रख के जी। सर मेरा नाम दिया तिवारी है, रोशनी नहीं। मैं चाहती हूँ मुझे इस केस में मेरे काल्पनिक नाम से नहीं, मेरे वास्तविक नाम से जाना चाहिए। मेरे इस फैसले से उन लड़कियों को हौसला मिलेगा जो अपने साथ हुए भयानक और जिंदगी भर ना भूले जा सकने वाले हादसों को अपनी किस्मत मानकर चुप हो जाती है। जो छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ ली। थोड़ी पागल। पहले कान पकड़ के सॉरी कहिए। क्या? सुनाई नहीं दिया? लिख के दो। डू इट सॉरी। प्रॉपर्ली। इसे रिश्ते निभाने आते हो, इसे अपना बनाना आता। कि प्यार इंसान से कुछ भी करा सकता। हाँ करा सकता है। आई केयर फॉर हिम, इसलिए कोशिश करती हूँ वो ना करूँ जो उसको पसंद नहीं है। पैसों की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप बस ये प्रॉपर्टी फाइनल कर दीजिए। और बड़ी माँ आपने मुझे बुलाया? हाँ यही है। वैसे आपने इसे देखा तो होगा ना, ये वही लड़की है, इसी के लिए घर चाहिए। हाँ हाँ, इनको कौन नहीं जानता। आजकल हर न्यूज चैनल पे यही तो छाई रहती है। ये कौन आया यार? किससे बात कर रही है था? अरे टेलीविजन के सारे सीरियल एक तरफ और न्यूज चैनल पर ये दिया एक तरफ। बहुत लकी है आप, इतनी फेमस पर्सनालिटी को आप घर दिलवा रहे। सॉरी मैम, बट ऐसी फेमस लड़की को हर कोई अपने घर किराएदार रखने के लिए राजी नहीं होगा। ओह ये बात तो है। अगर लड़की ऐसी है तो क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मुंह छुपाने के लिए जगह तो चाहिए होगी। आप प्लीज कोशिश तो करिए। थोड़े ना पैसे भी ज्यादा लगेंगे, और वो भी कैश। हाँ हाँ। बड़ी माँ ये सब क्या है? सवाल है, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे सवाल करने की। बस इतना समझ लो कि तुम इस घर से जा रही हो। अपना सामान पैक करो। बड़ी माँ लेकिन मैंने कहा ना तुमसे, कोई सवाल नहीं। अरे तुम्हें तो खुद आना चाहिए था मेरे पास। तुम्हें खुद कहना चाहिए था कि थैंक यू, आप लोगों ने बहुत मदद की मेरी, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, तुमने नहीं कहा, मैंने कह दिया कि अब तुम जा रही हो यहाँ से। तुम्हारे सगों ने जो नहीं किया वो मैं कर रही हूँ तुम्हारे। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा घर भी अरेंज कर रही हूँ। अब क्या अपने आप को भी तुम्हारे नाम कर दूं? ये पैसे रख लीजिए आप। बस एक बात का ध्यान रखना कि काम जल्द से जल्द कर लीजिए। हो सके तो आज ही सब कुछ फाइनल कर दो। दामिनी, क्या हो रहा है ये सब? और तुम जाओ यहां से। अनिल, ये क्या कर रहे हैं आप? सुना नहीं तुमने क्या कहा? हमने आउट। क्या हो रहा है बड़े बाबू? यही तो मैं पूछ रही हूँ। हो क्या रहा है इस घर में? सब पागल हो गए हो क्या? क्यों भेज दिया उस एजेंट को वापस?
अरे इस लड़की को घर ही तो दिला रही हूँ मैं। दिया घर में ही है और कहीं नहीं जाएगी वो। बड़े पापा, आप लोग प्लीज मेरे लिए। आज तुम बीच में नहीं बोलोगी बेटा। बीच में तो आज अगर आप ना आए तो अच्छा हो। बीच में हमें आना पड़ता है क्योंकि एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार समझा चुके हैं तुम्हें। मुझे क्या समझना है? मैं क्या गलत कर रही हूँ? इस लड़की को घर दिलवा रही हूँ अच्छा खासा, आप क्यों नहीं समझते? मेरी जगह कोई और होती तो इसके सामान के साथ इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। कल तुमने अपनी स्टूपिड फ्रेंड्स के सामने दिया को ह्यूमिलेट किया, हम चुप रहे, और आज इस एस्टेट एजेंट को बुलाकर तुम दिया की फिर से इंसल्ट कर रही हो। यूं तमाशा करके क्या मजा मिलता है तुम्हें? प्लीज, मेरी भी अपनी एक दुनिया है, उसका क्या? लोग जब इस घर में आते हैं इस लड़की को घूर घूर के देखते हैं, मुझे शर्म आती है। वो सवाल करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। सोसाइटी में लोगों में मेरी भी कोई इज्जत है, उसका क्या? इज्जत? इज्जत क्या होती है जानती भी हो तुम? अरे इज्जत कोई पत्नी को दिया हुआ नेकलेस नहीं, कोई कॉलेज से मिला हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, वो कोई लॉकर में छुपा के रखी हुई ज्वेलरी नहीं जो गंवा देने से चली जाए। इज्जत देने से मिलती है दामिनी, किसी को बेइज्जत करके नहीं। और तुम तो एक औरत होता तो कैसे एक बेसहारा मजबूर लड़की के साथ ऐसा सलूक कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म 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 बस करी। शर्म तो इसी आनी चाहिए। क्या? अरे हो गया केस वेस खत्म तुम्हारा, हो गया, जीत गई तुम, अब जाओ। क्यों रह रही हो यहाँ पर? हो किस हक से? बड़ी माँ, तुम चुप रहो, मुंह मत खोलना। तुम लगते क्या हो इस घर? तुम खुद भी तो पराये हो इस घर के लिए। तुम किस हक से रह रहे हो यहाँ पर, जो एक पराई लड़की के लिए मेरे सामने अपना मुंह खोल रहे हो? और एक पराई लड़की के लिए अगर तुम अपना मुंह ना ही खोलो तो अच्छा होगा, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा। दामिनी चुप हो जाओ। मुझे चुप कराने से पहले दुनिया को चुप कराइए आप। लोग सवाल करते हैं, आपके पास जवाब है? आपको प्रॉब्लम क्या है दिया से? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? You know what? तुम मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, इससे तुम मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। आप इस बात का इश्यू तो बन चुका है, मेरा पूरा खानदान एक इश्यू बन चुका है। देखो, तुमने ठेका लिया होगा इस लड़की का, मैंने नहीं। और तुम होती कौन हो? ये घर मेरा है, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, तो तुम भी जाओ, इस लड़की को साथ लेके निकलो, और नहीं निकलने की हिम्मत है ना तो चुपचाप खड़ी रहो। एंड यू गेट आउट। ये क्या कर रही हैं आप? अचानक से कहाँ जाएगी? आई डोंट केयर, कहीं भी जाए, मेरे घर से निकले। अब बुलाया था ना मैंने एजेंट को, घर दिलवा रही थी मैं। क्यों भेज दिया एजेंट को? क्यों नहीं जाने दिया इसे? क्योंकि एक अनजान अजनबी घर में एक लड़की को इस तरह अकेले रहने के लिए नहीं जाने देंगे हम। जमाना कितना खराब है ये तो देख ही चुकी हो ना तुम। लोग जीने नहीं देंगे इसे, और बाहर किसी पे भरोसा नहीं है हमें। अरे घर है अपना, और दिया इसी घर में रहेगी। सुना तुमने? वाह 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 वाह, आप तो महान हैं, देवता बन गए, करता धरता हो गए लोगों के। सबकी जिम्मेदारी आपने उठा ली है। दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी, आपको कोई परवाह नहीं है। सोसाइटी से ज्यादा हमें दिया की फिक्र है। और जानी, कम ऑन, डोंट चेंज द टॉपिक। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इस बात की परवाह नहीं है हमें। बड़े पापा, आप लोग प्लीज मेरी वजह से परेशान मत हुई। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बड़ी माँ ठीक कह रही। माँ नहीं हूं मैं तुम्हारी, मेरे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया तो अब क्या मेरे घर के मर्दों को फंसाओगी तुम? हमने कहा चुप हो जाता भी नहीं। यहाँ ना, है क्या तुम में? ऐसा क्या करती हो तुम के लोग पागल हो जाते हैं? तुम तो मेनका से भी 2 कदम आगे निकले। उसने एक विश्वामित्र बनाया था, तुमने तो मेरे इस घर में ही 2 विश्वामित्र बना दिए।
एक शौर्य और दूसरे मेरे पति। बहुत तरफदारी कर रहे हैं ना इसकी। एक काम कर, अपनी इस दिया से कहिए अगर मर्दों का इतना ही शौक है, मर्दों का इतना ही शौक है, तो जाकर कोठे पर बैठ जाए, तो जाकर कोठे पर बैठ जाए। शौक भी पूरा हो जाएगा, शौक भी पूरा हो जाएगा और पैसे भी कमा लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। दामिनी!